हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका नया बैच 2024-25 के लिए और हम सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएं जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। तो अगर आप बीए सेकेंड ईयर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर आपका है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है, तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है, फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो सोशियोलॉजी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्थ सिलेबस जो आपका है फोर्थ सेमेस्टर, इसकी जो सोशियोलॉजी है, इसके सिलेबस में आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक समस्याएं, कि क्या सोशल लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे भारतीय समाज में और विकास को लेकर के कौन कौन से मुद्दे हैं, कि विकास किस तरह से हो सकता है, विकास के मार्ग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। अब 8 यूनिट्स में आपका पूरा बटा हुआ है। आइए समझते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे कि आपका पहला यूनिट है ना, पहले यूनिट में आपको पढ़ना है विचलन के बारे में। विचलन के बारे में कि विचलन होता क्या है, विचलन की अवधारणा क्या है, विचलन का अर्थ क्या है, विचलन की परिभाषा क्या है। तो बेसिकली इसमें हमको पहले यूनिट में दो टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है विचलन और सेकंड पढ़ना है आपको अपराध। अपराध के टाइप्स जैसे कि किशोरापराध हो गया और सफेदपोश अपराध, इन दो अपराधों के बारे में स्पेसिफिक रूप से आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो विचलन मींस कि कोई भी चीज, विचलन का अर्थ क्या होता है, अपने मार्ग से हट जाना, यानी कि एक जो रूल होता है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हट करके कोई काम कर जाना, वो विचलन हो जाता है। कि एक इंसान को एक दिया गया है पूरा बना करके रोड मैप कि इस तरह से एक सिस्टम चलना चाहिए और कोई इंसान उस लीक से हट जाए तो उसे कहेंगे विचलन। तो क्या होता है विचलन, इसकी अवधारणा, इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इससे कई बार नई अवधारणाएं ऊपर आती हैं। कई बार समाज का एक पूरा रूल सिस्टम चल रहा होता है और एक इंसान उन चीजों से हट करके कोई काम करता है और बाद में वही चीजें पॉपुलर हो जाती हैं। तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स में है और उससे क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है, वो सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करनी है। अपराध के बारे में डिस्कस करना है कि किशोर अपराध क्या होता है, सफेदपोश अपराध क्या है, किस तरह से होता है और उसको खत्म करने के लिए उस अपराध को कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं, इन सारी चीजों के बारे में यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में आपको पढ़ना है, नशाखोरी के बारे में पढ़ना है, सुसाइड के बारे में पढ़ना है एंड टेररिज्म के बारे में पढ़ना है कि ये सारी समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए इंडिया में क्या क्या चीजें की जा रही हैं और इन समस्याओं से कैसे हम निकल सकते हैं। इन चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है संरचनात्मक समस्याएं, यानी कि जो समस्याएं किसी चीज की वजह से एक संरचना ले रही हैं, जैसे गरीबी है, जाति हो गया, असमानता हो गई, जातीयता के आधार पर असमानता हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, कहीं पर कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं, उनके आधार पर उनके साथ असमानता हो सकती है। तो ये जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बेसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोसाइटी इन समस्याओं को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये संरचनात्मक समस्याएं हो गई। तो ये पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है पारिवारिक समस्याएं, मतलब एक फैमिली में आने वाली समस्याएं। अब फैमिली में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बट बेसिक रूप से जो प्रॉब्लम्स ज्यादातर सोसाइटी में देखने को मिलती है, जैसे कि दहेज को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू हिंसा हो सकता है, डाइवोर्स को लेकर के हो सकती है, अंतः और अंतर पीढ़ी संघर्ष, यानी कि एक पीढ़ी हमारे पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की, इस तरह से दो पीढ़ियों के बीच में एक जो है संघर्ष चलता रहता है, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी विचारधारा होती है। तो ये अंतः और अंतर संघर्ष जो होती है एक पीढ़ियों में, ये क्या होता है। बुजुर्गों को लेकर के समस्याएं हैं कि आज कोई भी अपने घर में बुजुर्गों को रखना ही नहीं चाहता है कि यार ये बहुत बोलते हैं, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि बुजुर्गों को ले जाकर के छोड़ आते हैं, बुजुर्गों के एक जो अनाथालय के टाइप का ही होता है बुजुर्गों के लिए, तो वहां पे ले जाकर छोड़ आते हैं। क्या चीजें हैं, वो समस्याएं क्या है और उनको टैकल कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी फैमिली की प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। ओके, यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है विकास को लेकर क्या अवधारणा है, कि विकास को लेकर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा है। कई बार हम आर्थिक विकास करने के चक्कर में सामाजिक विकास को पीछे छोड़ जाते हैं, तो इनमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें कई बार जो है सोशल लेवल पर जो है किसी भी चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी चीज को लेकर के क्रांति की जाती है कि नहीं ये चीज यहां पर नहीं हो सकती है। जैसे अभी फिलहाल इस टाइम पर लद्दाख में देखोगे कई सारे मोर्चे लगाए गए हैं, बहुत सारे लोग अनशन पर बैठे हैं, यानी कि लद्दाख की 10% पूरी जनसंख्या अनशन पर बैठी हुई है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, जो कि वहां पर किया जा रहा है आर्थिक उन्नति के लिए। बट वो आर्थिक उन्नति उनकी सामाजिक उन्नति पर भारी पड़ रही है और उनकी सामाजिक उन्नति और उनकी जो परिस्थिति है ना वहां की, वो चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो कई बार आर्थिक हमारी उन्नति को लेकर के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जिस चीज को हम कैसे समझेंगे,
मानव के विकास के बारे में बात करनी है। तो ये जो विकास की अवधारणाएं हैं ना, मानव विकास, सामाजिक और आर्थिक, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है विकास को लेकर के सिद्धांत, जो कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि उनके अकॉर्डिंग विकास क्या होता है और किस तरह से किया जा सकता है। इस पे स्पेंसर का सिद्धांत क्या है, लर्नर का सिद्धांत क्या है, रोस्टो का सिद्धांत क्या है, फ्रैंक का अल्प विकास का सिद्धांत क्या है, समीर अमीन की असमान विकास का सिद्धांत क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, सामाजिक विकास की अपनी एक अलग से कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारा कुछ जो विकास की अवधारणाएं हैं जो विद्वानों ने दिया है अपने अपने हिसाब से, किसी ने अल्प विकास, किसी ने जो है वैश्वीकरण के बारे में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि किससे विकास हो रहा है, इन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है विकास को लेकर के मुद्दे। कई बार विकास इस लेवल पर हो रहा होता है जिससे कृषि में संकट आ जाता है, मानव संसाधनों की कमी होने लगती है या संसाधनों को पूरी तरह से निचोड़ कर लिया जाता है, संसाधनों को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो विकास के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, विकास को लेकर के कई सारे मुद्दे सामने आते हैं। विकास और कुशल बेरोजगारी। कुशल बेरोजगारी यानी कि हम योग्य तो हैं बट फिर भी बेरोजगार हैं, जैसे शैक्षिक बेरोजगारी कह सकते हैं कि इतने सारे लोग एजुकेट तो हो रहे हैं बट उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो ये जो समस्या है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है समाज के लिए, विकास के रास्ते में आने वाले मुद्दे हैं ये। तो ये सब चीजें हमको पढ़नी है यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़नी है पारिस्थितिकी और विकास के बारे में, यानी कि विकास और विस्थापन। कई बार विकास को लेकर के जब एक जगह पर विकास करने की बात की जाती है तो वहां के रहने वाली आबादी को कई बार विस्थापन करना पड़ता है कि यहां से इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें कई बार सामने आती हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापना की नीति लाई जाती है, यानी कि उनको वहां से उठा करके कहीं और बसाया जाता है पूरी तरह से, उनकी जो भी जमीन जायदाद है उनके बदले उनको कहीं पे हिस्सा दिया जाता है। तो पुनर्वास और पुनर्स्थापना की नीति हो सकती है। सतत विकास के कॉन्सेप्ट को बहुत महत्व दिया जाता है कि मतलब हम ऐसा विकास कर रहे हो जो रेगुलर बेस पर एक विकास हो सके। ऐसा ना हो कि आज हम विकसित हो जाएं और कल हम अपने जो भी संसाधन है उनका इतना यूज कर चुके हो कि कल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी बचा ही ना हो। तो ऐसा विकास होना चाहिए जो धीमी गति पर ही हो लेकिन वो रेगुलर बेस पर विकास होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी स्थिति में लेकर के आ जाए जहां उनके लिए जीवन जीना ही प्रॉब्लम हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जैसे आ रही है, इस समस्या को कैसे टैकल कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है बड़ी तेजी से। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो बेसिकली आपकी जो सोशियोलॉजी है ना 4th सेमेस्टर की, इसमें आपको समस्याओं के बारे में पढ़ना है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें समस्याएं हो सकती हैं। और विकास को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। विकास के लिए कई बार हम अपनी परिस्थिति को, अपने वातावरण को दांव पे लगा देते हैं। कई बार बहुत सारे जंगल कट जाते हैं, कई बार नदियों में बांध लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो कई बार खनन के लिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां पर इतना ज्यादा खनन हो जाता है कि उस पूरे इलाके में बाढ़ आ जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो विकास को लेकर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, मुद्दे हैं, ये सारा कुछ आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, प्लीज शेयर इट टू अदर्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अब एक एक करके हम इन कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक एक यूनिट को लेकर के अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।